1947 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 3 रुपए 30 पैसा थी। 2022 में ये 77.7 रुपीज हो गई है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराएं, उससे पहले मैं आपको कुछ और फिगर बता देता हूँ। 2004 में एक डॉलर की वैल्यू 43 रुपए थी। 2014 में एक डॉलर की वैल्यू 62 रुपए तक हो गई थी और 2022 में इंडियन रुपए की वैल्यू 77 रुपीज हो गई है। तो कहाँ पे कितना गैप हुआ है वो आपके सामने है। भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है उनके टेन्योर में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर ही हुई है। किसी ने भी इंडियन रुपए की वैल्यू को स्ट्रांग नहीं किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रुपए के बारे में और जानेंगे कि किन कारणों की वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू 1947 से गिरती जा रही है और साथ में जानेंगे कि इंडियन रुपए की वैल्यू के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में $1 इज इक्वल टू 3 रुपए 30 पैसा था, पर फिर 1966 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली और वो हुआ था भारत चाइना और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 1962 में चाइना के साथ युद्ध और उसके ठीक 3 साल बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की वजह से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। इसके अलावा 1965 में भारत में मेजर ड्राउट सूखा देखने को मिला। साथ में भारत का कर्ज भी बढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक से एड भी नहीं मिल रही थी। तो इन सब सिचुएशन के चलते भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली और इंडियन रुपए की वैल्यू पहली बार 4 रुपए 75 पैसे से डिवैल्यू होके 7.5 रुपए हो गई थी। फिर उसके बाद 1991 में भारत में दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली, जिसकी वजह से सिर्फ 4 साल में भारत की करेंसी 15 रुपए गिर गई थी। 1991 में एक डॉलर की कीमत 17 रुपए थी, वहीं 1995 में रुपए की वैल्यू गिर के 32 रुपीज तक हो गई थी। साल 2000 में एक डॉलर की वैल्यू 43 रुपए तक पहुंच गई थी, पर फिर 2007 तक इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुई। 2007 में इंडियन रुपए की वैल्यू एक डॉलर इज इक्वल टू 39 रुपीज तक हो गई थी, पर फिर 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के चलते इंडियन रुपए की वैल्यू फिर से डिवैल्यू हुई। 2008 के बाद 2013 में 15 दिन के अंदर इंडियन रुपए की वैल्यू अचानक से डिवैल्यू हुई। 22 में 2013 को एक डॉलर की कीमत 55 रुपए थी और 15 दिन बाद 57 रुपए हो गई थी और ये हुआ था कर्ज के बढ़ जाने की वजह से, कैपिटल आउटफ्लो हो जाने की वजह से और इंपोर्ट के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से। इसके बाद 2016 में इंडियन रुपए की वैल्यू गिरी और उसकी वजह थी डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू जो एक डॉलर 67 रुपए थी वो 74 रुपीज तक पहुंच गई थी। फिर उसके बाद इंडियन रुपए की वैल्यू थोड़ी बेहतर हुई और वापस से 70 रुपए तक आ गई थी, पर फिर कोरोना वायरस के चलते इंडियन रुपए की वैल्यू वापस से 75 रुपए हो गई थी और अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडियन रुपए की वैल्यू 77 रुपीज तक आ गई है और कुछ दिनों में ये 78 को भी क्रॉस कर सकती है। भारत के रुपए की वैल्यू के गिरने के पीछे बहुत से कारण हैं। एक एक करके आपको सभी कारण बताता हूँ। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। आज के समय में सभी देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। भारत भी बहुत से देशों के साथ ट्रेड करता है। भारत बहुत से देशों से प्रोडक्ट खरीदता है यानी कि इंपोर्ट करता है और बहुत से देशों को माल बेचता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे रुपए की वैल्यू के गिरने का क्या रिलेशन है। तो देखो, भारत हर साल इंपोर्ट ज्यादा करता है और उसके मुकाबले एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा होने से इंडियन रुपए की वैल्यू हर साल गिरती रहती है। वहीं अगर भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे तो इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी। भारत के रुपए कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का ट्रेड डेफिसिट है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 400 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था, पर 2021 में भारत ने रिकॉर्ड 612 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी किया था, जिसके चलते पिछले साल भारत का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 192 बिलियन डॉलर हो गया था। तो भारत के इंपोर्ट बढ़ने से भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, जिसके चलते भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से अक्सर ये पूछते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पोर्टफोलियो बताइए जिससे हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। ट्रिंकर एक तरीके का सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिलते हैं और उनकी पूरी स्क्रिप्ट मिलती है कि किन शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और किस प्राइस पे उन्होंने शेयर बाय किया है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो को कॉपी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आप ट्रिंकर के थ्रू फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एक्सपर्ट ट्रेडर्स की मदद से शेयर को उनकी सही प्राइस पे खरीद सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ट्रिंकर आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इजीली और सिंप्लीफाइड कर देता है। ट्रिंकर में रजिस्टर करने की फीस 0 है, नो कमीशन, नो हिडन चार्जेस। आप इनके एक्सप्लोर टैब में बैलेंस ग्रोथ पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ट्रिंकर में एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ट्रिंकर प्रीमियर लीग एक कंपटीशन है जहां ट्रेडर्स को अपनी एक्सपर्टीज को शो करने का मौका दिया जाता है,
जहां कोई भी ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो से कॉम्पिटिट कर सकता है और विनर बन सकता है। साथ में ट्रिंकर में डेली गेम्स और क्विजेस भी होती हैं, जिससे आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं और ट्रिंकर ऐप को रिफर करने पे आप 200 रुपए तक कमा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ट्रिंकर ऐप को डाउनलोड करो और अपने पोर्टफोलियो को इंप्रूव करो। अगला फैक्टर जो किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करता है वो है उस देश की करेंसी की ग्लोबल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। आज के समय में हम देखें तो यूएस डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी में यूएस डॉलर 88.3% है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन रुपए की रैंक 16 है 1.7% के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की करेंसी की डिमांड बहुत कम है और डिमांड कम होने की मेन वजह है एक्सपोर्ट। भारत बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत के एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इंडियन रुपए की डिमांड भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ने लगेगी और फिर इंडियन रुपए डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस डॉलर की डिमांड इतनी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितनी भी मेन कमोडिटी है आज के टाइम में, जैसे कि क्रूड ऑयल या गोल्ड, ज्यादातर केसेस में इनके ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होते हैं। इसीलिए यूएस डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में इतनी ज्यादा है। क्रूड ऑयल की प्राइस भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है इंडियन रुपए पे। भारत 80% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, मतलब 80% क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है और उसकी पेमेंट भारत यूएस डॉलर में करता है, जिसके चलते इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले हर साल कमजोर होती है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसके चलते भारत का रुपया कमजोर हो रहा है और वो वजह है यूएस की फेडरल रिजर्व। यूएस की फेडरल रिजर्व ने लोन पे इंटरेस्ट रेट को 50 बेस पॉइंट बढ़ाया है, जिससे यूएस में इन्फ्लेशन कम हो सके। सिंपल में बोलूं तो अमेरिकन फेडरल बैंक ने यूएस में लोन को महंगा कर दिया है और डॉलर की सप्लाई कम कर दी है। अब इससे डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ गई है, क्योंकि देखो डॉलर की डिमांड तो ग्लोबल मार्केट में पहले ही से थी, पर फेडरल रिजर्व ने डॉलर की सप्लाई को कम कर दिया है। अब इससे डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। यूएस के फेडरल रिजर्व के इस मूव के बाद चाइनीज युआन, यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, येन, रुपी, सारी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। साथ में ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। वैसे भारत में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और इंडियन रुपए की वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए आरबीआई काम में लगी हुई है। आरबीआई ने भारत का रेपो रेट 40 बेस पॉइंट और सीआरआर 50 बेस पॉइंट बढ़ाया है और सुनने में आ रहा है कि आरबीआई जून और जुलाई महीने में भी रेपो रेट को और बढ़ा सकती है। देखो, अगर भारत को इंडियन रुपए की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। भारत जितना ज्यादा सामान बेचेगा उतनी इंडियन रुपए की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में भारत को अपने इंपोर्ट को जितना हो सके कम करना होगा। जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें ही खरीदना होगा, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। साथ में इंडियन रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होगी। इंपोर्ट में भारत को क्रूड ऑयल के परसेंटेज को कम करना होगा, क्योंकि भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में जरा सा भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसका सीधा असर आपको इंडियन रुपए की वैल्यू में भी दिखता है। क्रूड ऑयल के परसेंटेज को कम करने के लिए भारत को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील करनी होगी, जिससे भारत को क्रूड ऑयल सस्ता मिल सके। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करना होगा, जिससे भारत की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम हो सके। इसके अलावा देश के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिकल करना होगा। शुरुआत में लाइट और मीडियम व्हीकल को इलेक्ट्रिक करना होगा, फिर धीरे धीरे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इलेक्ट्रिक करना होगा। तो बेसिकली भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, साथ में जितना हो सके ट्रेडिंग लोकल करेंसी में करना है और क्रूड ऑयल के परसेंट को धीरे धीरे कम करना है। आइए अब जानते हैं कि क्या कभी $1 100 रुपए के बराबर होगा। तो देखो, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2029 तक इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 94 रुपीस तक पहुंच जाएगी और उसके चलते इंडियन इकोनॉमी 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। पर अभी हाल ही में आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट को ठीक किया है और बताया है कि भारत 2026 में ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखो, इंडियन रुपए डॉलर के टर्म में कब 100 रुपए तक पहुंचेगी ये कोई नहीं बता सकता है, पर मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुत तेजी से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आने वाले समय में भारत का रुपया स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, ट्रिंकर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।